खुशी एक पिता को और एक गुरु को अपने बच्चे की कामयाबी पर होती है, वो खुशी मुझे अंदर से महसूस होती। बुद्धेश्वर ने अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दिया। बुद्धेश्वर ने सर्वस्व अपने आप को न्यौछावर कर दिया। बोला सर आप जो बोलते हैं वो सब माने। तो मेरी जिम्मेदारी बुद्धेश्वर के प्रति बढ़ गई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। और तब मैंने एक निर्णय लिया कि अब डिरेक्शन अपने लिए नहीं, अब बुद्धेश्वर के लिए करना है। बुद्धेश्वर जैसे हजारों बच्चों के लिए करना है, हजारों युवाओं के लिए करना है, हजारों नौजवानों के लिए करना है जो भटक रहे हैं, जिन्हें मार्ग नहीं मिल रहा, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हमारा जो जीवन बाकी है उसमें अब ऐसे लोगों के लिए काम करना है। और अपने से पहले एक सपना था कि अपनी टीम में डायमंड बनाऊंगा। अपने से पहले एक सपना था कि अपनी टीम में विदेशी यात्री पैदा करूंगा। चाहता तो पहले मैं डायमंड बन सकता, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कुछ इस तरीके से अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दिया कि अगर मैं पहले डायमंड बनता तो शायद ही उनके साथ नाइंसाफी होती। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। इस भावना के साथ श्री गिरिनाथ जी ने, बुद्धेश्वर ने मेरे ऊपर अपने आप को छोड़ दिया। सर आप जैसा बोलते हैं बिना सोचे बिना विचार किए एक ब्लाइंडली, एक अंधा भरोसा जिसको बोलते हैं, वो भरोसा इन्होंने किया मेरे ऊपर। वहां पर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, वहां पर मेरी जवाबदारी बढ़ गई। अगर रात को 2 बजे मैंने कोई काम बोला है इन लोगों को, तो ये दोनों शख्स ऐसे हैं, इन्होंने पलट कर कभी भी ये नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों करना है। सिर्फ एक ही जवाब आया, यस सर, हो जाए। जब ये निष्ठा, जब ये समर्पण, जब ये भाव आपके मन में पैदा हो जाए ना, तो समझ लेना कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। कोई आपको अभी सफल होने से रोक नहीं सकता। असफलता अब आपके कोसों दूर रहेगी, क्योंकि दुनिया आपको जीतने नहीं देती और गुरु आपको एकदम सत्य, एकदम सत्य है। बुद्धेश्वर का वो जर्नी कितना पेनफुल था, कितना तकलीफ वाला था, और फाइनली आज कितना उत्साह भरा था, आज कितना एक्साइटमेंट था। आज जब वो अपनी इस शानदार कंपनी का 30वीं वर्षगांठ मनाने मलेशिया गए, तो क्या अनुभव था, क्या आनंद था। आज बुद्धेश्वर की वाणी आप सब खुद सुनेंगे, तो आगे का पूरा ये सेशन जो है दिल थाम कर बैठिएगा, देखिएगा नहीं, महसूस कीजिएगा। जिस तरीके से बुद्धेश्वर ग्राम कल्याण से अपना संघर्ष शुरू करते हैं और फाइनली मलेशिया तक पहुंचते हैं, उन सारी चीजों को अपने अंदर डाल के देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा, महसूस करिएगा, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा
कि डिएक्शन क्या है। तो आगे की जो बातचीत है ना, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मन से बुद्धेश्वर साहब के नाम पर आप सब एक्साइटेड हैं? देखना चाहते हैं अपना फैक्ट्री? अपना जो पूरा मैनेजमेंट है, अपना जो फैक्ट्री है, सारा चीज है आज आपको देखने वाला, मिलने वाला। तो सर मेरे बारे में बता रहे थे, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि किसी भी आदमी को जब कोई चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आ जाता है, और मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि याद करूँ, क्योंकि जख्म हमेशा क्या रहता है, भरा रहता है ना, उसको फिर से याद करोगे। आवाज़ आ रहा है? नहीं, माइक में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा सर। तो जिनको मिला रहता है ना जख्म, उनको जब वो चीज़ें याद आता है तो वो सारा चीज़ क्या होता है, फिर से ताजा हो जाता है, जिसको करोड़ना कहते हैं, है ना, जिसको उकालना कहते हैं। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, तूफान का आना भी जरूरी होता है जिंदगी, तभी पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। तूफान का आना भी बहुत जरूरी है, तभी पता चलता है कि अपना कौन है, क्योंकि अपना होगा तो हाथ पकड़ेगा और पराया होगा तो छोड़ देगा, वो दिखावा करेगा ना कि मैं अपना हूं, लेकिन जब तूफान आएगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा, चला जाएगा तूफान के साथ। क्यों खड़ा रहेगा वो दूसरे के लिए। तो मेरे जिंदगी में तूफान आया और वो सब चीजें आपको तूफान देखने को मिलेगा। तो ये आप स्लाइड देखेंगे, इसमें एक पिक्चर आपको दिखाई देगा, क्योंकि कहते हैं तस्वीर का खींचना भी बहुत जरूरी है ना, तस्वीर का खींचना भी बहुत जरूरी है। वक्त इंसान बताता है लेकिन दिखा नहीं सकता, तस्वीर रहेगा तभी दिखाएगा इंसान, और वो आप तस्वीर देखिए, आपको भरोसा तभी होगा। मैं हमेशा से कहता था कि आप अपनी जिंदगी को लोगों के पास रखें। सपना कितने लोग देखते हैं? सपना कितने लोग देखते हैं? बस नहीं देखते सपना, सपना नहीं देखोगे पूरा नहीं होगा। अच्छा, सपना तो कोई अलग अलग करके बताएगा क्या? सपना क्या बोलता है, कोई बताएगा जल्दी? हमारे पास टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा आपसे लूंगा, सिर्फ एक समय में अपने आप को बना लो। ये समय में पढ़ाई जीवन एक समय में होता है ना, तो समय बहुत कुछ कहता है। तो समय सपना का जो है, सपना में क्या रहता है, स, और क्या रहता है, प, और क्या रहता है, ना। तो सपना मतलब जो साक्षर है वो समय, समय पर आप समझ गए कोई भी चीज को तो आपका तकदीर बन सकता है। और प मतलब पैसा, क्या, पैसा। पैसा, अगर पैसा होगा तो लोग पूछेंगे तुम कैसे हो भैया, बिना पैसा का कोई पूछता है क्या कि आप कैसे हो? और नाम, अगर आपका नाम होगा ना तो हर कोई आपसे पूछेगा, आपका नाम सुनते ही काम हो जाएगा। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम सुनते ही काम हो जाए। तो अगर आपका नाम होगा तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? कहीं गए आपके पटवारी के पास, आपका जमीन अटका है और आपका बड़ा नाम है, पटवारी भागते हुए भैया भैया। तो जो सपना देखेगा, क्योंकि आप सपना को अलग अलग करेंगे तो यही चीजें आपको मिलेगी। अगर आप सपना नहीं देखते हैं तो सपना देखिए। तो आगे का स्लाइड हम शुरू करते हैं। आपको मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस स्लाइड का मजा लीजिएगा, आपको खुद आपको सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। 1 घंटा आप अपने आप को यहाँ पर टिका के बैठिए, अगर थोड़ा भी आप इधर उधर गए तो स्लाइड मिस कर देंगे, क्योंकि ये मेरी पूरी जर्नी का अभी तक जहां तक मैं गया हूं वो पूरा स्लाइड है। तो आप सभी को डीएक्शन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, अपने जीवन में उतार लीजिए। गुड मॉर्निंग से पहले डीएक्शन, गुड मॉर्निंग से पहले डीएक्शन। अगर डीएक्शन बोलोगे ना रात के 12 बजे बोलोगे तो कोई पूछेगा आपसे गुड मॉर्निंग, तो बोलेगा भैया ये पागल हो गया है। मैं प्लेन में था, है ना, तो मैं उसमें टाइपिंग कर रहा था डीएक्शन गुड मॉर्निंग। ये रात को टाइपिंग कर, मेरे पड़ोसी जो जस्ट जीत सीट में था, तो उसने कहा मैं आपको बताऊंगा, रास्ते में उसको ले गए बताते हुए, वो भी इंडियन था, पंजाब का था। तो आगे ये स्लाइड हम मजा लेते हैं। तो क्या बोलना है पहले,
गुड मॉर्निंग हर जगह। तो ये क्या लिखा है? आओ सपनों को करना है सपना पूरा। ये मैंने स्लाइड करीब 2 साल पहले बनाया था और सर ने पूरा लैपटॉप वगैरह सब चीज उन्होंने ही दिलाया था। तो ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर एक बार बना लिया था, है ना। ये तो मैं ऐसा मत समझिएगा कि सर लोग ये मेरा ऐसे बिना आवाज का आएगा क्या? आ रहा है सबको? पीछे तक आ रहा है? नहीं आ रहा है पीछे आ रहा है पूरा? क्या मुझे माइक धरने में थोड़ा सा क्या है, ये पकड़ूंगा तो दिक्कत होगा, है ना। मुझे हाथ चलाने की थोड़ा सा आदत है, प्रैक्टिस है। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, आओ सपनों को पूरा करें। हर युवा को आप जब युवा से मिलोगे ना, वो चाहे लड़की हो लड़का हो, उसके दिमाग में ये चीज रहता है कि अलग नाम रहता है। युवा कितने लोग बैठे हैं जो लड़की हैं, लड़के हैं जो युवा हैं 20 साल 25 साल, सर भी युवा में बता रहे हैं। तो युवाओं को एक रहता है कि उससे पूछो 10वीं 12वीं में, चाहे वो लड़की हो लड़कों में ज़्यादा आतंक रहता है कि उसको अपना नाम बहुत स्कूल में नाम करवाने का रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। मैं अच्छे वाले में था, है ना। तो मेरा एक सपना था सिर्फ पैसे का, क्योंकि मैंने संघर्ष झेला था। आपको दिखाऊंगा, ये क्या दिख रहा है आपको? मेरी जिंदगी कैसे, है ना, ये आप देखिए इसको, मेरी जिंदगी कैसे बदली। आइए जानते हैं, संघर्ष से ही इंसान बनता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? एक जो स्लाइड आपको दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये ना जब 17 साल का था, जब सर के पास मैं गया था। मैं आपको शुरू से अपना कहानी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब 6 साल का था, 6-7 साल के आसपास का था, तब मेरे पिताजी हमको छोड़ के चले गए। हम लोग 3 लोग थे, मेरी माँ थी, मेरा छोटा भाई, हम लोग 3 लोग थे। मैं पढ़ाई बहुत नालायक बच्चा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे जैसा नालायक कामयाब हो सकता है तो आप सब लोग कामयाब हो सकते हो। मेरे जैसा अगर नालायक कामयाब हो सकता है तो आप सब लोग कामयाब हो सकते हो। तो जो आप लोग, जो डबरा होता है मछली पकड़ने वाला, मैं बहुत मछली पकड़ता था। मेरे जो दोस्त थे, जो सारवा थे, ढीमर जो लोग थे, निषाद जो लोग थे, वो मेरे दोस्त हुआ करते थे। इतना नालायक बच्चा हुआ करता था मैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई करने ध्यान में नहीं देता था। जब 6वीं में भी गया, मैं बहुत गद्दा बचा, पढ़ने लिखने का बिल्कुल होश नहीं था। मेरी मम्मी एक्चुअली, जब मैं 7वीं में था, जब 14 साल का था, तब मेरी माता जी का देहांत हो गया। पिताजी एक्चुअली पहले ही छोड़ के चले गए थे और मम्मी 2014 में चले गई। तो मामा लोगों ने क्या कहा कि हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमारी माँ का उन्होंने पाल पोषण नहीं किया था, तो बोले इनके बच्चे का हम लोग पाल पोषण करेंगे। तो उन्होंने 6 महीना रखा और मैं 14 साल की उम्र से जो धान काटते अभी जो चल रहा है, उसमें भी मैं काम करता था। जो ठेका जो आप लोग बोलते हैं, उसमें भी मैंने धान कटाई किया। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने 6 महीना हम लोगों को रखा, दोनों भाई। मैं 14 साल का था, मेरे भाई 2 साल छोटा है। तो आप, है ना, 2 साल छोटा मतलब 14, मतलब वो 12 साल का था। तो 6 महीना उन लोगों ने रखा। 6 महीना रखने के बाद जस्ट धान कटाई होता है जो गर्मी का, उसमें उन लोगों ने निकाल दिया। बोला कि भैया तुम अपने घर जाओ, हम लोग तुमको नहीं रख सकते, काम करने वाले बच्चे। हमारे जो, अच्छा नहीं आ रहा है, हेलो। तो हमारे जो मामा थे, जो काका बड़ा वाले थे, उन लोगों ने भी निकाल दिया। तो उन्होंने निकाला तो एक मामा और उनके यहाँ भी धान पान का काम बाकी था। उन लोगों ने 2 दिन रखा, उसके बाद वो लोग भी निकाल दिया, उनका भी काम हुआ, क्योंकि काम का दुनिया को प्यारा है, हर आदमी को काम चाहिए। उन लोगों ने निकाल दिया। हमारा घर समय झिल्ली का हुआ करता था, ईटा था, ईटा की दीवार में झिल्ली का, अभी कपड़ा वगैरह सारा चीज जो है हमने बहुत अच्छे से वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से किया बात। लेकिन हमारे घर में लाइट भी नहीं हुआ करता था उस समय। 14 साल के बच्चे के पास आप क्या ही उम्मीद करो। मेरे पास सिर्फ 300 रुपया था, मैं काम करता था, तो मैंने रखा था। उससे हमने जो दिए होते हैं चिमनी वाला, उसको हमने लाया। उसके बाद मुझे लगा यार हमारा काम नहीं होगा, इससे गुजारा नहीं होगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, एक साथ मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। छोटा भाई को पढ़ा रहे थे और मैं काम करने जाता था। जो आप ईंटें चढ़ाते हैं, जो मिस्त्री लेबर का जो काम होता है, वो मैंने किया। मुझे लगा यार कि मम्मी एक चीज बोल के गई थी, जब वो जा रही थी तब बोली थी बेटा पढ़ लेना जरूर, क्योंकि ज्ञान ही वहां तक ले जाएगी जहां तक आपको जाना है। थोड़ा भी लेना वाला ज्ञान लेने का जरूर। तो मुझे लगा यार 1 साल ड्रॉप करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत किया, ईंटें मजदूर, मेरे कुछ दोस्त थे डीएक्शन में आए थे, वो अगर रहते तो बता दिया। तो उन लोगों ने उस समय
मजदूरी करके सारा चीज़ किया। फिर मैंने पढ़ाई करना चालू किया। मैं जस्ट 8वीं में गया, मम्मी 7वीं में खत्म हो गई थी, 8वीं में गया। तब भी मैं क्या करता था, जब भी काम होता था 2 महीने 3 महीना में छोड़ देता था काम। एवरेज आते थे मेरे मार्क्स जो है 60-65 से हिसाब से ही मेरे मार्क्स आते थे, उससे ज़्यादा ही आते ही नहीं थे। तो मैंने देखा कि यार यहाँ बहुत हो रहा है। तो मैं ऐसे 9वीं 10वीं के बाद आप सबको एक कोर्स चुनना होता है, वो कॉमर्स हो साइंस हो, सब चीज़ें आपको अलग अलग हो जाता है। तो मैंने सोचा यार अगर मैं अभी 10वीं पढ़ा, 10वीं जब मैंने पढ़ाई किया उस समय मेरा उम्र था 17 साल का उम्र था। और मुझे लगा यार इसके बाद मुझे कोई एक सब्जेक्ट लेना है। अगर मैं सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ा, और मेरा दिमाग सिर्फ एक था कि मैंने पैसे के लिए बहुत तड़पा था, तो मुझे एक चीज़ समझ आया, करना है तो बिजनेस करो। और बिजनेस किस में आता है? कॉमर्स में। तो मेरे खोपड़ी में एक आया, मन था इंजीनियर का, गणित का बहुत अच्छा मेरा दिमाग में था कि गणित पढ़ाई करूँ अच्छे से, लेकिन मेरा दिमाग में था बिजनेस, इसमें बिजनेस आइडिया मिलेगा, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय का, अकाउंटेंट का सब चीज़ें रहता है। तो हमारे टीचर बताते थे सीए करोगे कितना लाभ मिलेगा, 10 लाख रुपये महीने मिलेगा। तो मुझे पैसे बहुत ज़्यादा समझ आता था उस समय कि पैसा कैसे आएगा। तो मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद, कॉमर्स से पहले आपको मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैंने कॉमर्स जब 10वीं में दिलाया, उसके बाद मैं 17 साल का था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं कुछ पैसे मेरे पास 15-2000 के करीब रहा होगा। तो करीब करीब मैंने 1000 रुपये अपने छोटे भाई को दिया कि आप इसको जरूरत के लिए आप उपयोग करना, जो आपको लगे, चावल है, राशन है, जो भी आपको लगे आप उसको लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा खर्चा कुछ 1000 रुपये मैं पकड़ के रायपुर निकला। मैं बहुत जगह भटका। आप जाएंगे रायपुर में जाएंगे तो बड़ी बड़ी राइस मिले हैं जहाँ कोयले का बुरादा बनता है, कोयले का पाउडर, उसका लड्डू टाइप बनाते हैं, उसको जलाने में काम आता है। तो एक आदमी बोला कि चलो मैं तुमको काम, आप राम मंदिर जाएंगे, रायपुर के पास बहुत बड़ा राम मंदिर है, स्टेशन के जस्ट निकलते, वहाँ मैं बैठा हुआ था, परेशान हो गए बहुत जगह। तो एक आदमी आया बाइक पे, बोले काम के लिए चलो, कोई भी काम नहीं। वहाँ मैं गया, कोयले का जो पाउडर बन रहा है, कोयले का पाउडर, कोयला मतलब कार्बन, अब जो पढ़े लिखे हैं वो जानेंगे कोयला मतलब कार्बन होता है। कार्बन बहुत ज़्यादा कैंसर करता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लिया तो आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा। तो वो पाउडर बना रहा था, वहाँ के जो मजदूर बोले बच्चा छोटा है ना, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा आधार कार्ड भी टूटा हुआ था। तो मैं वहाँ से निकला, बोला भैया मेरा आधार कार्ड दो, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसको भी देखना है, खुद भी पढ़ना है, क्योंकि सपने मेरे अंदर बहुत थे। मैं आतंकी आदमी था कि कुछ बड़ा करना, मेरा खोपड़ी में उसी साइड घुस गया, मैं कहीं राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखने वाला था। तो मुझे लगा कि चलो, एक जगह मैंने पूछा था सरोना, क्योंकि मैं बहुत जगह भटका, रायपुर में सरोना में टाटी बन, अगर कोई गया होगा तो आपको पता होगा, सरोना के पास है ना टाटी बन है, उसी में जुड़ा हुआ, जस्ट टाटी बना सरोना जुड़ा हुआ। तो मैंने एक जो गार्ड था उनसे पूछा था कि सर मुझे कोई काम मिलेगा क्या? उन्होंने कहा कि आप दोपहर में आना, और मैं वहाँ सुबह सुबह ही चला गया था जहाँ जाना था, वो पाउडर वाले। तो मैं चलते 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 सुबह से चलते चलते फिर यहाँ आया। सर ने जैसे कहा एक तिवारी जी थे, उनके पास सुपरवाइजर थे तिवारी जी थे, उन्होंने आए और मुझसे, मैं जानता हूँ पढ़ने में ऐसे ही ना लाया है ना, पढ़ने में ऐसे ही ना लाया, उसने आधार कार्ड जो इंग्लिश में लिखा होता है ना, अभी तो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो उसने कहा कि ये पढ़ के बताओ क्या लिखा। बोला सर पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश हिंदी आ जाता है, हिंदी आ जाता है, इंग्लिश मुझे नहीं आता। बोला तुम तो फेल हो गए, मैं और डर गया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको अपना स्टोरी बताया सर ऐसा ऐसा। बोले तुम्हारा उम्र भी छोटा, तुमको ये सब आता भी नहीं है, सोचो 6000 की नौकरी के लिए आदमी को इंग्लिश चाहिए। तो मैंने बोला यार 6000 का नौकरी भी दे रहा है इनका और इंग्लिश भी मालूम। तो उन्होंने मैं उनको स्टोरी बताया, तो वो मेरे को ले गए सर के पास। सर के पास एक्चुअली बात में जो मेकाहारा का रायपुर, कितने लोग देखे मेकाहारा? मेकाहारा देखे सामने ही एटीएम में आप जाइएगा तो एटीएम है, वहाँ पर आप क्या है, वहाँ पे मेरा लगा वहाँ जो फ्लाईओवर बन रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है आपको रॉड दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको रॉड, ये आप इसको देखिए, ये फ्लाईओवर है एक्चुअली, ये यहाँ बन रहा था, तो मुझे वहीं पे लगाया गया और मैं दिन भर सुबह से लेकर बैठा दिया, तो वहाँ दोपहर में गया था। तो शाम का सर जी आया कहते कहते और बैठ गए, मैं कुर्सी ना बैठ कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि यार कोई भी आएगा तो बड़ा आदमी ही इधर बैठेगा। मैं बोला सर ये सीट सर की है, हमारी है। उन्होंने कहा मेरे को जानते हो?
नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल पाया डर के मारे। तो उनके पास जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कि ये हमारे चेयरमैन है ना, जिन्होंने इसको शुरू किया है, जो एजेंसी को शुरू किया है। तो अब मुझे दिन का जो महीने का 6,000 रुपये देने का हुआ, जिसमें 2,000 खाने का कटना था। मिला कितना? 4,000, महीने का 4,000। और मुझे काम कितने महीने करना था? 3 महीने। बाकी जाके मुझे क्या करना था? पढ़ाई करना था, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने के लिए ही निकलना था। और मैं उसी लिए आया था कि कुछ पैसे, बड़ा पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो बोल रहे थे कि हम जो 2 टाइम करते हैं उनको 6,000, 6 दूनी 12,000 रुपये, दिन और रात। जो दिन में भी करेगा और रात में भी काम करेगा। तो मैं इनके पास गया, पीछे से बोला सर मुझे भी रात में लौट दे दीजिए, दिन में भी करूँगा मैं रात में भी करूँगा। तो बोले यार तुम बच्चे ऐसे ही हो है ना, तुमको रात वाला तुम सो जाओगे। तो सर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी सर, मुझे इमली डी में दिए थे पहला जो साइड है, क्योंकि उनके पास इतना गार्ड था तो उनको पता नहीं था। तो वहाँ सर ने कचरा कहा, लेकिन कचरा मुझे बाद में भेजा गया क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में पता कि सर। तो मुझे इमली डी में दिया गया रात को। उनका एक गार्ड एक्चुअली भाग गया था, या भाग गया था या गाँव चला गया था, ऐसा कुछ था। तो मैं देखो, भगवान भी उसी का साथ देता है जो लड़ने के लिए तैयार। भगवान उसी का साथ देता है जो लड़ने के लिए तैयार। मैंने कहा, इच्छा जाहिर किया, सपना अपना सोचा कि मिल जाए। और सर का जो गार्ड था कहीं चला गया और कहा कि अब यही बच्चा बचता है, किसी को जाके नहीं लगा। तो मेरा दिमाग हो गया चालू कि भैया मुझे दोनों टाइम का काम मिल गया, रात का भी और दिन का भी। अब यार पहली बार मेहनत किया था, पहली बार जगा था दिन भर। तो मैं करीब 10-11 तक बजा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुर्सी में बैठे बैठे गिर गया, जैसा ओढ़ के जो है साल का वो जैसा वो दिए मेरे को महमुद्दीन भाई ने, तो वो मैं एक्चुअली ओढ़े गिर गया कुर्सी से। और उनका जो स्टाफ रहा उसने फोटो पिछले सर के पास भेजा। तो उन्होंने सुबह मुझे बस में बोला, जस्ट चढ़ते हो बेटा थोड़ा देख के करना, रात का नहीं तुम सो गए। मैं कहाँ सोया सर, मुझे याद ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को वीडियो और फोटो दिखाया कि देखो तुम सो गए। तो मुझे और दिमाग में आ गया। अब मैं दिन में भी ड्यूटी करता था, रात में भी ड्यूटी करता था। तो मैं मुँह धो के जगता था। ये मेरा जो आँख के पूरे काले काले निशान पड़े, एकदम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। ये मेरी मम्मी है, ये 2014 में चली गई और इन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिया। मैं कहूँ अगर इनके जैसा अगर कोई संस्कार दे, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अगर वो किसी चीज को कह दे है ना, वो कर दे देती। बहुत मारा करती थी, आपको बताता हूँ कि मारा करती थी। मेरे दोस्त जो थे अधिकांश बहुत गुटखा खाने वाले लोग दोस्त थे, तो बहुत बिगड़े। तो वो माँ हमारी सुन ली बात, ये तुम्हारा बच्चा भी बहुत खाता, मैं खाता नहीं था उस समय, है ना, अभी भी नहीं खाता हूँ। तो वो सुन ली, वो जो झाड़ा होता है जो आप लोग कड़ी निकालते हैं, उससे मारी। हम दोनों भाई ने आज तक गलत चीज हमने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया। जो पाउच तम्बाकू ये सब हम लोग खाते हैं, है ना। जो दूध का आदि नहीं रहेगा वो दारू का लग जाएगा। तो हमको दूध दही ये सब चीजें पसंद रहता है। तो ये भी बहुत तकलीफ पाई, जिस तरीके से हमारे से ज्यादा इन्होंने तकलीफ पाया, मैं तो उतना पाया। ये मेरे स्कूल लाइफ का है फोटो है, जब मैं 12वीं से निकला था, एक था और एक दोस्तों के साथ था। तो वहां से जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तब का ये फोटो है। तभी मैं प्यारा था सबसे, मैं मन संचालन किया करता था। मैं छोटे छोटे स्कूल में जो छोटे छोटे कार्य थे, किसी भी चीज में मैं भाग लेता था। अधिकांश मैं बहुत कमेटियां रहा हूँ अपने स्कूल लाइफ में, बहुत मजा आया। मेरे दोस्त भी मुझे बहुत पसंद किया करते थे, बहुत मजा आता था इन लोगों के साथ मेरा। अगर मैं ना जाऊँ तो टीचर भी पूछते थे कि कहाँ गए। एक बार मैं 10वीं में था, 11वीं में था और मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं 3 महीने के लिए काम करने चला गया, बाहर चला गया। तो टीचर ने कहा कि ये बच्चे को पढ़ना रहता है कि नहीं रहता, या तो स्कूल से अपना नाम कटवा ले या चला जाए कहीं, पढ़ना नहीं रहता तो क्यों आते हैं। तो किसी ने उनको बताया, मैं बताता नहीं था मुझे, देखो मेरा अगर कपड़ा आप देखोगे तो कोई नहीं बोल पाएगा कि इसका कोई नहीं। अब अगर वो पिक्चर देखे, मैडम के साथ बोला, तो कोई नहीं बताएगा मैं सूट बूट नहीं रहता। और सब दूसरों का दिया हुआ कपड़ा था, लोगों का जो दूसरे का कपड़ा दिया हुआ था, जो शर्ट भी मैं पहना था दूसरों का दिया हुआ था, जो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वो शर्ट दिया था हमने, वो पहन के पढ़ाई की। तो
इवन जो उन्होंने कहा कि तब उनको मेरे दोस्त ने उसने बताया कि सर के माता पिता नहीं हैं। तो मेरे एक यादव सर थे, आज उनसे जाकर मैं मिलता हूँ, वो मेरा चुपचाप हाजिरी भरा करता था जब मैं आता था स्कूल लाइफ में आ जाता था। बाद में होता था कि ये अभी क्योंकि बात पहले भर देगा तो वो उसका खतरे में आ जाएगा, तो वो मेरा जो है हाजिरी भरा करता था। क्योंकि अगर आप कम हुआ आपका दिन है ना, जो अटेंडेंस कम हुआ तो आपको बैठने नहीं दिया जाता है ना, तो वो चुपचाप भरा करता था। हफ्ते में 4 दिन डाल दिया, हफ्ते में कंटिन्यू डाल दिया। तो मुझे बाद में दिखाया कि तो देखो मुनीश्वर ये मैंने तुम्हारा भर दिया, तुम टेंशन मत लो। तो मेरे टीचर थे, बहुत अच्छा मेरे लिए मदद किए। ये मैं काम किया करता था, देख रहे मैं बता नहीं किया करता था, ये सब काम मैं करता था उस समय। मैं अगर कहता हूं ना, अगर मेरे जैसा अगर हालत हो तो बात भी छोड़ दो, ये मैं सब काम किया करता था, पुकारे फूटती ये सब चीजें। लेकिन जिंदगी में एक चीज था, कुछ करेंगे, कुछ तो आतंक करेंगे। क्योंकि अपन कोई राजा महाराजा फैमिली से तो है नहीं, हम राज बनाने आए इधर, गुलामी करने नहीं आए। तो ये खोपड़ी में था कि बड़ा करेंगे, अपना भी वक्त आएगा। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारा दोनों भाई का फोटो है। मैं फोटो अपना बहुत रेयर में रखता हूँ। कैसा था? पटका है ना, वो मैंने पैर आप देखोगे सीमेंट से पूरा लगा हुआ है। तो ये फोटो में देखिएगा, कपड़ा मेरे बाजू का देखिएगा वो फटा हुआ है, क्योंकि ये सब कपड़े जो लोगों का दिया हुआ कपड़ा आपको पहनते हैं, इतनी औकात नहीं थी पहनने की। अरे आपके पास तो सब कुछ है। ये एक्चुअली बिलाई माता का फोटो है ना। हम ये सब काम नहीं किया करते थे। ये हमारा स्कूल का नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त जिसको कहते हैं लंगोटिया है, तो वो मेरा दोस्त था। तो हमको ये सब चीजें एक्चुअली बनाने आता था। तो मेरे टीचर कहीं बना देना थोड़ा सा, तो कि इतना हमारा एक था कि जिंदगी में हमने बहुत संघर्ष किया, और ये जो संघर्ष जो झेलेगा वही इंसान बनेगा। फिर मैं जो ये निकला था, जहाँ से गार्ड का था, यहीं से हमारा मैं रात और दिन, देखो वो दिन का है, वो रात का है, ये दिन का है। रात और दिन में ड्यूटी किया था। रात और दिन ड्यूटी करने के कारण क्या हुआ, मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू कर दिया। 3 महीना मस्त हुई, 1 दिन और रात। ये अगर देखोगे जस्ट साइड में उसका बीचों बीच आप देखोगे जो खंबा है उसको देखोगे, उसके आप कभी भी जाइए रायपुर का ओर देखिएगा, बीचों बीच नाली। हम 2-3 घंटा नाली में सो जाते हैं। किसको हो गया पता है? बोरी को हो गया। इतना वो था नींद। आप दिन और रात आप जाके देख लीजिए ना, आपको समझ आ रहा है क्या होता है तकलीफ। आप देखिए जाके, आपको सब चीजें आसान लगती है। तो हम, और ये मैं एक्चुअली ये अभी ऐड किया, मैंने कल ही ऐड किया। मैं फोटो देख रहा था, मैंने ये करीब 2018 का फोटो, जब मैं जॉब किया काम करता था तब तक, मेरा 18 साल लग गया। तो मेरा एक दोस्त था, जबरदस्त एडिटर था वो, है ना, वो उसके साथ दोस्ती हो गई थी। आपके गार्ड में मोटो थी सर, आपको शायद याद नहीं होगा। इतना बढ़िया एडिटर था। मैंने बोला भाई मैं डीएक्सएल ज्वाइन कर लिया हूँ, वो कार वाला सेट कर दे, तो उसमें कार सेट कर दिया था। अब मुझे उस समय पता नहीं था, डीएक्सएल में ज्वाइन कर चुका था, 2018 था, मैं डीएक्सएल ज्वाइन कर चुका था। तो मुझे डीएक्सएल पता था, मैंने देखा और यार एक कार जैसे मैं रोका हूँ, क्यों रोका हूँ पता है? मलेशिया जाना थी, विदेश जाना, तो ऐसा मैंने उसको रोक रखा था ऐसे मजाक से। तो उसने बढ़िया एडिट किया, मैंने एक फोटो करके एडिट किया, मैंने अपने मोबाइल में देखा। तो ये फोटो पहले से एडिट है, मतलब ये मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था फोटो। तो डीएक्सएल का कार था, वो कार, अभी मैं डीएक्सएल का आपको कार दिखाऊंगा, वहाँ मैं मलेशिया में आपको दिखाऊंगा, एक्चुअली वो पेन है। तो ये पिक्चर मैंने उस समय एडिट करवाया था, आगे आपको कार दिखाऊंगा। ये आप केक देख रहे हैं, मेरी जिंदगी का पहला केक। जब 18 साल का हुआ, जैसे सर ने कहा, मेरी जिंदगी का फर्स्ट केक था। मैंने कभी केक नहीं काटा था, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। तो ये उस समय मेरे का डीएक्सएल में ज्वाइन करवाया गया, और उस समय मुझे पता
बिल्कुल पता नहीं था, तो बुक सर लेके आके आती है मेरे पास और मैं उसको ही पढ़ता था और अलग अलग दिमाग में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जाके लोगों को बताऊंगा, सोचता था, है ना, खाली सोचता था। एडीएक्शन ज्वाइन करने के बाद और जब मैं 11वीं में था, मैंने अपने क्लास टीचर को बता दी, वो मेरे को एक्चुअली कॉमर्स पढ़ाया और वो बहुत दिलचस्प, उसको देख के उनको बहुत लगता है इतना मारता था वो बहुत। तो मैंने अपने क्लास टीचर को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा तू 2 पाँव पे नाव रखा, एक पाँव इधर और एक पाँव इधर, देखो तुम डूब ही जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो मैंने गलती कर दी और उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो हमेशा मेरे कम मार्क्स आता था, 60, 65, 65, तो वो हमेशा मेरे को टारगेट करते, पुलिस पर क्या बनना है? तो मैं बता सीए बनना है। तू बनेगा सीए, तू। और मैं मनी में तो जब सर जाता था मैं कहता था सर मेरे को क्राउन एम्बेसडर बनने दे, है ना, क्राउन एम्बेसडर मतलब सीए। क्यों सर सीए मतलब क्राउन एम्बेसडर ना, तो मैं वही कहता था मैं सीए बनूंगा, दोस्तों को कहता था मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, सीए का मतलब यही होता है। तो वो हमेशा मेरे को पूछते थे कि मैं बोलता था सर छोड़ दूंगा, ठीक से छोड़ दूंगा। तो कभी भी पूछता था बुद्धि सर छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया सर, छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया और करते रहता, करते रहता। हम मैं एक चीज और पढ़ाई किया, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस का, BFSI, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, उसका भी मैंने पढ़ाई किया। 9 से चालू हो जाता है, तो मैंने उसको पढ़ाई किया और पढ़ाई करते करते एक जो गेस्ट लेक्चर आता है वो एक्चुअली फाइनेंस का था। उसने कहा सभी जो मेरे जैसे हमारे करीब करीब हम लोग 60 लोग थे हमारे क्लासमेट में, उन्होंने सारे लड़कों से कहा कि बुद्धेश्वर का तुम कॉलर पकड़ लो, पीछे वाला तुम कॉलर पकड़ लो, इसके साथ चलो, एक दिन ये बहुत बड़ा करके दिखाया। उसने कहा सर से मिले भी थे सर आप उनसे, मैंने उसने बाद में मेरे को खींचने का कोशिश किया था, ये मेरा बच्चा ऐसा है, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा था मुझे ये एक दिन बढ़ करके दिखाया, वाकई उससे मिलना चाहता हूँ, बहुत उम्मीद है उनसे। तो उसने कहा था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा करेगा। तो काफी टीचर उस समय बैठे हुए थे, बोला ये कुछ नहीं करेगा, सब लोग सामने से बोले ये कुछ नहीं करेगा सर, आप बोल रहे हैं ना कुछ नहीं करेगा, आप बोल रहे हो करेगा, वो बोल एक्चुअली जो गेस्ट लेक्चर आता वो बोला कि ये करेगा, तो बाकी मेरे टीचर कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, वो बोल रहा है ये करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो अभी जब मैं उनसे मिलता हूँ, जो मेरे टीचर हैं उनसे अभी भी मिलता हूँ, कभी वो रोड पे जाएंगे या बुलाते हैं मुझे, इसके जब 15 अगस्त 26 जनवरी होते हैं बिल्कुल बुलाएंगे सर, एक बार फोन करेंगे बुद्धेश्वर तुम आओ यार, है ना, तुम आओ, या वो बोलते हैं मन संचालन करने के तुम आओ, या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं कार्यक्रम वगैरह रहता हूँ, हमारे गाँव बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। कंडेल नामी जगह है जो गौरव राम कंडेल बाबू छोटेलाल से अपने सबके बुक में है, नाहर सत्याग्रह, जिन लोगों ने पढ़ा, तो आज मुझे बुलाते हैं और अधिकांश वो मुझे आज कहते हैं, बाकी अपने सारे स्टूडेंट उनको देखते हैं और कहते हैं सर कि यार वो टिफिन लेके जाते हुए मैं देखता हूँ जो आज खाना मजदूरी करने के जाता है, वो जो बहुत मेरे जो दोस्त हैं मजदूरी कर, एक दोस्त जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो नंबर बनाता था हमेशा फर्स्ट आता, वो फोटो स्टूडियो डाला, आज जो सेकंड आता था मैंने दिखाया, जो मेरा साइड में था जिसको मैंने कहा वो एक्चुअली मजदूरी करता है। और कोई मेरे उम्र का कोई भी, आप मेरे गांव में घूमूंगा मेरे तरफ कोई नहीं घूमा। तो आज जो मेरे टीचर कभी मिलेगा तो मैं तो पैर छूटा, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और एक दिन मैं अभी ज्यादा 1.5-2 महीना हो रहा होगा सर, काफी लोग थे, वो लोग सर्टिफिकेट कार्यक्रम में आए थे हमारे गाँव में, तो एक्चुअली उन्होंने मेरे गाना ईयरफोन लगाया हुआ था, बात कर रहा था, तो मुझे जाते हुए देखकर बहुत चिल्लाया, तो फोन लगाया, तो वो सर है तो बोला क्यों यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो हमको, कितने बड़े आदमी वाले। मैं बोला सर मैं एयरपोर्ट में बात कर रहा था, तो आए काफी टीचर थे सर, मैं कुछ टीचर को जानता था कुछ को नहीं जानता। बोला ये मेरा बच्चा है, इसको मैं पढ़ाया, उसमें से एक मेरा प्राथमिक सारा पढ़ाया। उसने कहा सर बेच तो मैं भी डाला दूंगा, जिसने प्राथमिक सारा जिसने पढ़ाया मुझे बोल रहा है, क्या बोला सर बेच तो मैं ही डाला, ठीक है। तो ये था अगर ऊंची छलांग लगाना चाहते हो तो उससे लंबा दौड़ना पड़ेगा,
अगर ऊंची छलांग आप लगाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लंबा दौड़ना पड़ेगा, तभी आप ऊंची छलांग लगा पाओगे। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई करता है क्या कोई चीजें? कोई चीजें नहीं होता बिना सीखे। ये आप फोटो देखिए, उसमें गिरिराज पटेल सर जी है, वो जो डायमंड मॉडल खड़े हुए हैं, डायमंड मॉडल का वो आप देखिएगा मेरे पास जो है, ये देखिए इनको ऐसा टर्न आउट हो जाइए। तो ये मेरी टीम का पूरा फोटो था, और मेरा देखिए इस साइड वाला फोटो, उस समय मेरा दाढ़ी भी नहीं आया था। सर ने कहा था उस समय मेरा दाढ़ी नहीं आया था, मैं स्टार हो गया। और ये मैं आज जानबूझ के ही रखता हूँ जो दाढ़ी है, क्योंकि जिन साहब को मैं बताने जाता हूँ और बोलता तुम बताओ क्या तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं ये निकाल दूंगा तो और छोटा लगता हूँ। यही मेरे साथ दिक्कत है। आगे मैं आपको बताऊंगा और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये हम स्टार बन गए थे। मुझे कोट पहनने का बहुत शौक है, क्योंकि हम लोग कपड़ा के लिए बहुत वो हुए थे। तो मेरे पास जैसे ही पैसा आया मैंने कोट सिलवाया दोनों भाई को। एक्चुअली मेरा भाई साहब ज़्यादा कोट नहीं पहनता, मुझे पहनने का शौक था, क्योंकि मैं थोड़ा रॉयल दिखने का कोशिश करता था, मैं हर जगह पे अलग रहने की कोशिश करता था। तो मैं अपने पास बहुत सारे कोट हैं, सब बहुत सारे मैंने सिलवा लिया। तो ये हमने दीपावली के अवसर पर सिलवाया था, दीपावली के टाइम पर। कहते भगवान किसी को करोड़ रुपए नहीं देता, पर हाँ करोड़ रुपए कमाने का अवसर सभी को देता है। मैंने अभी देखा सर, मैंने अभी रिटर्न फाइल किया, मैंने अगले जो पिछले बीता है मैंने 5,80,000 रुपए कमाए। कितना? 5,80,000। पिछला फाइल किया, मैं देख रहा था कि मैं कितना अभी कमा चुका हूँ, मैं उसमें देख रहा था 5,80,000। पिछला जो अभी रिटर्न फाइल उन्होंने किया, काफी लोगों ने किया है कि नहीं किया पता नहीं, मैंने रिटर्न फाइल किया क्योंकि मैं भैया सरकार से ले लूंगा, मैंने अपना दिया है पैसा, तो मैंने रिटर्न फाइल किया। तो भगवान किसी को करोड़ रुपए नहीं देता, लेकिन करोड़ रुपए कमाने का अवसर देने का अवसर आपको मिल गया है। यस सर। आप भरोसा करिएगा अपने अपलाइन पर, भरोसा करिएगा अपने मिशन पर। अगर ज्वाइन कर लिए तो कभी लेफ्ट राइट मत देखिएगा। अगर लेफ्ट राइट देखे और कहीं रुके तो आप पीछे छूट जाएंगे। ये हमारा छोटा छोटा स्टॉक पॉइंट वगैरह खुलना चालू हो गया था, और लोग जैसे आपने अभी देखा था उस समय भी लोग माला हार पहनाए करते थे। और मैं एक चीज इसको हमेशा लोगों को बताता हूँ, ये मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है। अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का जगह, अपनी मर्जी का काम और अपनी मर्जी का दाम, और दुनिया लेगी सुबह शाम आपका नाम। किसी की मर्जी से काम करने में कोई नहीं सर, किसी की मर्जी से कहता है कि आपको फोन किया कि सर आप निकले हो नहीं निकले हो, कहता है क्या? लेकिन इतना भी मर्जी से मत करिए तो कुछ भी हो जाए और कुछ भी ना हो। मैं देखता हूँ इतना मर्जी से कर रहे हैं भैया कि कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे आज भी याद है, कई बार हमको सोकर फोन किया था, मैं हमारा बिलासपुर जाने का था, तो सर ने कहा पुलिसपुर, और ज्यादा नहीं 6 बजा था शाम का, बोला यार हमको बिलासपुर जाना है मीटिंग के लिए, मैं 7 बजे रात को निकल गया था मीटिंग के लिए। आज भी वो समय याद आता था। तो इतना भी जो आपका अप्लाई किया है उसको करिए। कितना ये डायमंड्स बन गया, तब भी लोगों ने बढ़िया सम्मान वगैरह सब चीजें दिया। मैं लास्ट 63,000 रुपए तक महीने का कमाया। 63,000 रुपए महीने का, 63,000 रुपए कम है क्या? ये जो बैंक मैनेजर होता है ना उसको भी नहीं मिलता। मैंने पूछा, सर मेरा अच्छा दोस्त है पंजाब नेशनल बैंक में, उससे मेरी अच्छी बनती है, मैं बड़ा लेन देन करता रहता हूँ, तो बोलता है तुम साहू जी बड़ा लेन देन करते हो, मैं उठा के पूरा पैसा भेज देता हूँ। एक बार मेरा जो बैंक है उसको सील कर दिया, तब मुझे जाना पड़ा कि तुम इतना लेन देन करते हो, क्या करते हो? मैं बोला सर ऐसा ऐसा मेरा पता है, तुमको नीट और प्योर आदमी में है, उसको तुम्हारे साथ मेरे को नहीं करना चाहिए। तब से उसके साथ अच्छे दोस्त, तुम्हारे साथ वो मेरा कॉफी भी पीता है एक्चुअली, एक सब कॉफी मैं उनको प्रमोट करता हूँ। ये वाला जो कॉफी है यही हमने बना के रखा है ना। तो उससे मैंने पूछा कि आपको मिलता कितना है, तो उसने बोला भाई ज्यादा नहीं मिलता, 34,000 मिलता है। तो बोला उससे बढ़िया तो नहीं है ना, कोई टेंशन का, बिना टेंशन का मैं आज कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे मान सम्मान सब चीजें मिल रहा है। देखो इस
इसको मैंने कई बार डीपी लगा के भी बिजनेस किया मैंने। लोग पूछते थे तुम्हारा शादी हो गया? बोला नहीं हुआ भाई। बोला क्यों पहना ऐसा टोपी? बोला ऐसा ऐसा है। बोले आके बताओ। मैंने कई हजार का प्रोडक्ट मैंने लोगों को दिया और कई लोग मेरे साथ आए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक खास बात यह है कि सही समय पर और सही दिशा में अगर सीख कर काम किया जाए तो सफलता 100% है। सही समय पर सही जगह सीख कर अगर आप काम करें तो आपको सफलता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं कभी कहीं पर नहीं भटका। भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और मैं एक चीज कहता हूँ, महमूदुद्दीन भाई कह रहे थे कि पहले मिल जाता। और ये हमारे योगा में दे रहे कहीं पर है शायद पर योगा। अच्छा कहाँ है? हाथ उठाएंगे। लोग कहते हैं कि हमेशा जो लिखा है ना, वहीं पर मिलेगा। तो कहीं कहीं पर मैं उनकी बातों का समर्थन रखता हूँ और कहीं कहीं उनके साथ हमारी चलती रहती है। तो एक जो कहते हैं आपका जिंदगी में आपने कुछ पुण्य किया रहा होगा, कुछ पाप, लेकिन इतना है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पुण्य किया रहा होगा तभी रिएक्शन मिला। नहीं तो कई लोग आज या भटक रहे हैं और उनको नहीं मिला। फिर मैंने मलेशिया कॉन्टेस्ट जो है क्वालिफाई किया, ये सब करते और मुझे पता नहीं, अभी मैं सोच रहा था मनोरंजन सर अभी क्वालिफाई जैसे वो सिद्धिपीठ वाला आया, मुझे पता नहीं क्या होगा। कल आज मेरा मीटिंग था, मैं करते देता है ना, तो मुझे लगा अब सिद्धिपीठ फैक्ट्री जाना। तो ये जब आया ना तब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, विदेश जाना है विदेश जाना। और मैं बहुत एक्साइटेड था। जब ये आया तब ये डर था मैं कैसे करूं, लेकिन दिमाग में था कि विदेश तो 100% जाना ही जाना है। और मैं सोच रहा था छत्तीसगढ़ से और कुछ लोग जाएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया बात और वही कि मैं अकेला हो गया। सोचो आदमी अकेला हो और कितना डर लगे। रात का 12 बजे हो बोलो भैया तुमको अकेला जाना है, क्या हालत रहेगी आपकी? और वो रास्ता नहीं गुजरे शमशान घाट से, क्या हालत रहेगी आपकी? एक तो बात देश का काम है। मैं बहुत डरा हुआ था। तो जब ये कॉन्टेस्ट आया तो एक महीने में 2.5 लाख रुपए का सेल देना था। 2.5 लाख रुपए का सेल एक महीने में देना था। सोचो कितना चैलेंजिंग रहा और इतना भी चैलेंजिंग नहीं रहा। लेकिन जो ठान लिया है ना वही करेगा, और जो ठाना नहीं है वो नहीं कर पाएगा। फिर दूसरे महीने में हमने 2.5 लाख का सेल दिया और मैं क्वालिफाई हुआ। और सर ने मुझे बधाई दिया कि बधाई हो बुदेश्वर। मनोरंजन सर ने बधाई दिया मेरे को कि बुदेश्वर तुम अकेले ही क्वालिफाई हुए पूरे छत्तीसगढ़ में। अरे कुछ खुशी अलग है। मैं हमेशा सर को परेशान करता था, सर जाऊं तो कैसे, क्या होगा सर, कौन जाएगा मेरे साथ? तब बताया कि बुदेश्वर तुम पासपोर्ट बना लो, बिना पासपोर्ट के तुम जा नहीं सकते। तो मैंने पासपोर्ट बनवाया पहले। वो भी मैं पासपोर्ट बनाने वाले को परेशान कर जाता, कब आएगा मेरा पासपोर्ट, कब आएगा मेरा पासपोर्ट। एक तो डर लगा था, इतना पैसा करके मैंने किया है क्वालिफाई, इतना मेहनत करके, तो उससे पहले तय समय पर पहले आ गया था, क्योंकि लिख दिया था भगवान ने कि तुमको जाना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा पासपोर्ट बन के आया, सारा चीज हुआ। और ये फिर हमने रायपुर में सेलिब्रेशन किया हमारा निकलने से पहले। कहते हैं कि अगर कोई आदमी आज कार लेना, अभी कोई आदमी विदेश यात्रा जाएगा आपके परिवार, आप उसको छोड़ने जाओगे? नहीं जाओगे। अरे वो जाने तो नहीं, आप जाएगा तो आपका क्या मिलेगा? लेकिन देखो यहाँ पे लोग मिठाई भी खिला रहे हैं, हार भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए इंसान को? मान सम्मान को बोला विदेश यात्रा जा रहे हैं, और क्या चाहिए? लोगों ने मिठाई खिलाया, सब खिलाया, और इतना मजा आया, इतना कॉमेडियन लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा मजा लेते। फिर बच्चे की तरह सर तो मानते हैं, जैसे आपने कहा, और मम्मी जी तो बैठी हुई है तो खड़े हो जाए एक बार। देखो और ये फोटो बहुत सराहा लोगों ने, बड़े लीडर बहुत सराहा लोगों ने, फोटो ने कि आपने अपने बच्चे की तरह इनको इधर किया, भेजा। तो आपका लाइफ हमेशा चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, आपका यात्रा शुभ हो। मेरे पास ऐसे तमाम लोग हैं जो मुझे बच्चे की तरह प्यार करते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें, सब लोग।
मैं कई अपने टीम में देखता हूँ, मुझे बच्चे की तरह मानते हैं, वो चाहते हैं कि आगे जाए, ये अपने सपने को पूरा करें। फिर हमें जस्ट ट्रेन के लिए छोड़ने गए हमारे गुरु जी मिस्टर आशीष द्विवेदी सर, और ट्रेन से अब जाते जाते एक चीज और डर था यार, दिल्ली मैं कभी गया नहीं था, दिल्ली के बारे में मैंने सुन रखा था, है ना, यहाँ वैसा होता है, तुम्हारा छीन के भाग जाते। दिल में डर लगता था कि मेरा सामान ही गायब हो गया, पासपोर्ट वासपोर्ट तो कहीं का नहीं लगा। तो मैं रात भर सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, जगता रहता था। किसी का दोस्त आया था, उसका भी मैंने कुछ नहीं खाया कि कहीं है ना, और बंदा बाद में उससे पता चला कि आदमी पुलिस खानदान का आदमी है। तो ये एक डर था। फिर हमने जस्ट दिल्ली पहुंचे, वहाँ तो दोस्त हमको मिले, हम लोग हल्दीराम में जाके मस्त वो जो दही बड़ा था वो हमने पिया। फिर वहां से हम लोग गए ऑफिस में, गए, बोले प्रिंसिपल साहब जी आ गए। तो वहां गए तो लोगों ने मान सम्मान दिया, कुछ लोग मुझे जानते थे वहां के, तो हाथ धूप माला वहां भी लोगों ने मुझे दिया। बताओ यहाँ से निकलते हुए भी माला, पहुंच गए अभी माला। फिर हम लोग निकले, जब निकलने वाले थे तो कंपनी मैनेजमेंट क्या हमारा स्वागत किया, मैं धन्यवाद तो कंपनी मैनेजमेंट ने भी हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, सारा चीज देखो सब लोगों का। और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लोग थे, जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाले भी ऐसे लोग थे। जो दिख रहा है सब ऊपर के लोग हैं, कई लोग, और सब लोग कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किए। कई लोग और आपको दिखाऊंगा, कुछ लेडीज बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, वो लड़का है तो कर लेती है, वो जेंट्स है तो कर लेती। अब ये लोग कैसे कर लिए बताओ, कैसे कर लिए? मैं तो एक लेडीज को मिला था, आपको बताऊंगा आगे, उसने एक्चुअली प्रोडक्ट परचेज किया और उसने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट परचेज किया, उसको पढ़ने नहीं आता था, बताओ इंग्लिश, तो वो विदेश से आता है। कितने लोग यहाँ पे नहीं पढ़े बताओ, पहले भी नहीं पढ़े, कितने लोग बैठे हुए, कोई बैठा है जो पहले भी नहीं पढ़े? अब वो भी जा सकती है विदेश जाकर, अगर आप पहली दूसरी पांचवी 12वीं तक भी किए तभी ये जा सकते, ये लोग जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? अब आप बोलना बंद कर दीजिए कि महिलाएं नहीं जा सकती। सब लोग, ये कई लोग हमको मिले वहां। फिर हम बस में गए, वहां से बस में हमको बैठाया गया, वहां से ले गए, और मुझे ऐसा लगता था बस सूट नहीं करता मुझे, एक्चुअली मैं बहुत गलत था, मुझे लगा इंडिया का बस मुझे सूट नहीं करता। इतना बेहतरीन साफ सुथरा बस, बहुत मजा आया मुझे आगे ट्रैवल में। फिर मैं जस्ट एयरपोर्ट के पास गया, क्योंकि वहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, वहाँ भी मेरा डर इतना हाई लेवल पे था, क्या प्रश्न पूछेगा आदमी, क्या नहीं पूछेगा, तो वो एक डर बना रहता है इंसान को, क्योंकि यहाँ पूरा आर्मी हर चीज, एक आदमी वहाँ था। फिर हम अंदर गए, देखो वहाँ कुछ हाथी, पूरा लोहे का हाथी, यहाँ पे हमने फोटो पहली बार देखा था भाई, एयरपोर्ट में कभी नहीं गया था, हम सिर्फ ऐसे उड़ते हुए। अभी आप लोग देखते हैं ना, एकदम नजदीक से कोई फ्लाइट जाए तो आप लोग निकलते भी नहीं, निकलते घर से निकल जाता ना, एकदम कोई नजदीक से गया सब लोग निकल, अरे फ्लाइट जा रहा है या प्लेन जा रहा है, एरोप्लेन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मैं जाके हमेशा राइटों की एयरपोर्ट जाता था, देखो 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 सबको दिखा रहा, मैं एकदम नजदीक से देखा। और यहाँ पे एक चीज और हुआ जो किसी के साथ नहीं होता, जो आप सब लोग मेरे साथ करते हो। अब यहाँ डीएक्शन नहीं समझते कि ये बच्चा क्या समझा है डीएक्शन। वहां जैसे ही गया, मेरा पासपोर्ट देखा, उसने रोक दिया, तो बाकी सब कुछ आने लगे, मैं दूसरे नंबर पे था, मेरे कोई रोक दिया, बोला तुम नहीं जा सकते। मैंने क्या किया, मैंने बोला मैडम मैंने क्या किया बताइए जरा। बोला तुम जाओ, तुम्हारे लड़का में 23 साल, तुम कैसे विदेश यात्रा जा रहे हो? मैं बोला धक्के मेरे को ही रोक दिया वहां पर, बाकी सबको जाने दिया। फिर मैं डर गया, क्योंकि फिर वो वहां गया जहां से मैं टिकट लिया था, जहां को टिकट दिया गया, मैं फिर जाकर खड़ा हुआ, तो वहाँ एक बड़े साहब थे जो टिकट दिलवाते थे, तो मैं वहां जाकर खड़ा, बोला ये साहब कितना टाइम से है? बोला सर अभी आया। बोला आधा घंटे इसको पड़ेगा। बोला छोड़ने में से आदमी कितना डर जाएगा बताओ। आप जब पहली बार जाओगे ना, आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार नहीं, डरने के लिए तैयार हुआ। तो उसने साइड में खड़ा कर दिया, मुझे आधा घंटे पर। फिर एक साहब आए, बोले हमारे पास ऐसा कोई सील साइन नहीं होता है, तुम जाओ वहीं। फिर वहां भेज दिया। मैं बोला मैडम कुछ नहीं हो रहा, हमको जाना है, आप किसी भी कंडीशन में हमको भेज रहे।
बोले कोई नहीं, उसने मलेशिया ढूंढ दिए थे, उनसे बात किया, कॉल किया, पता नहीं कैसे, फिर थप्पा लगाया, फिर मुझे आने जंगल में। फिर क्या हुआ, अब वहाँ के कस्टम वाले जो रहते थे पूरा हर चीज खड़ी निकलवा रहे हैं, पेन निकलवा रहे हैं, बेल्ट निकलवा रहे हैं, हर चीज। मैं बोला यार वो क्या है इधर, मैंने कुछ भी करवा रहे हैं धीरे जाने से पहले। तो हम प्लेन में गए, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये अंदर का भी फोटो है, और मैं ये अंदर जा रहा था, अंदर हम जा रहे थे तब का है। और ये मूर्ति है, ये बोलते हैं अंदर से निकली हुई मूर्ति है, अंदर जमीन में गड़ी हुई थी बोलते हैं, और ये अंदर से निकली हुई मूर्ति बोलते हैं। फिर हम बैठ गए फ्लाइट के अंदर, मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा आगे चल के। तो ये हमको वहाँ जूस दिया गया, और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे अंदर जाके, तो हमको जूस दिया गया, हम लोग कम्बल हो रहे, हमको हेडफोन गाना सुनने वाला भी दिया गया। कई लोगों को मैं वीडियो भेजा भी था, मुझे लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, अभी दिखाऊंगा मैं। ये कितने लोग चढ़े, कोई फ्लाइट पे चढ़ाया गया, चढ़े ठीक हो गए। तो बहुत सारा आप लोग बोलते हैं हमारे बाल ऐसे ही सफेद हैं, पूरी दुनिया देखे, मैं पूछता हूँ आपका पासपोर्ट किधर है बहुत लोग साहब मुझे मिले और बोले। तो ये सामने में टीवी होता है सर, आप लोग अब गए थे सर, था टीवी है सर, सामने हुआ था साहब, पता नहीं मुझे इंटरनेशनल फाइटर नहीं चढ़ा था, विदेश गया था, इसको चलाने मुझे आ नहीं रहा, दिन भर सर जाते हुए उंगली किया इसके साथ, मैंने जाते हुए पूरा। और मुकेश सर मेरे लिए एक बात कहते हैं कि तुम गिरिराज के साथ हम लोग अधिकांश होटल में जाते हैं, इनको बोलते हैं कि बुद्धेश्वर जी है ना, तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करके सिस्टम समझ रहा है। तो मैं जाते हुए दिन भर इसको मस्ती करते हुए गया, मैं थक गया 1 आध घंटे में, फिर हम फिर मस्ती कर रहे थे इनके साथ। जो लेडी थी ये एक्चुअली उत्तराखंड की है, तो हम लोग अच्छा डॉक्टर है, बोले डॉक्टर है बोले तो उनके साथ हम लोग मस्ती करते, वहाँ काम वाम की बातें नहीं होती है, वहाँ बहुत मस्ती करते, कोई सॉन्ग कैसे बोल के सब चीज वहाँ दिया गया, सॉन्ग वगैरह सब चीज दिया गया वहाँ। देखो हम फिर एक्चुअली सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे मलेशिया, सुबह सुबह। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर अभी यहाँ कितना बजा है सर, यहाँ बजा है 3, तो वहाँ 5:30 होने वाला होगा, मलेशिया में 5:30 होने वाला होगा, 2.5 घंटा आगे। इसलिए आप रात को दिन भर बोलते ना गुड मॉर्निंग, रात को भी आपको रिएक्शन वाले मिलेंगे, रिएक्शन गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारा बिजनेस कहाँ है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ रात होगा तो वहाँ क्या होगा, दिन होगा। मलेशिया 2.5 घंटा आगे, उससे आगे जाएगा तो हो सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा फिर 12 घंटा। तो यहाँ जब रात होगा तो वहाँ क्या होगा, सवेरा। तो वहाँ वाला क्या बोलेंगे, वहाँ सवेरा होगा तो क्या बोलेंगे, अभी वो उधर से आपको फोन करेगा तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। तो आपके यहाँ क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। वही बात, आपके यहाँ रात हुआ है, वहाँ दिन हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, वहाँ दिन हुआ, और यहाँ क्या हुआ, रात। आप बोलोगे गुड नाइट, वो बोलेगा भैया मेरे यहाँ सवेरा हुआ है, मुझे फिर सोने की बात बोल रहे हो। तो इसलिए हम बोलते हैं डी एक्शन गुड मॉर्निंग, पूरा 1 वर्ड 1 मार्क, मतलब पूरा दुनिया हमारा परिवार है, ठीक है, और डी एक्शन पूरे वर्ल्ड में। तो फिर हम वहाँ का जो एयरपोर्ट था, वहाँ मैंने फोटो खिंचवाया, आगे का जो टेक्नोलॉजी था वहाँ का, ये हमारी गाइड थी, और ये एक्चुअली वहाँ का आर्मी था। ये मैं फोटो बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ से जा रहा था मेरा वर्ड इतना खसक गया था, मेरे गाँव वालों के प्रति मैं विदेश गया, मैंने पूरा फोटो जो हमारे गाँव का एक ग्रुप है, फोटो स्टूडियो करके कोलर जो है, मैंने कम से कम 150 फोटो मैंने अपने गाँव में भेजा वो ग्रुप में। फिर तो कमेंट कर रहे हैं तो ये सब फोटो भेजने का नहीं है, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप भेजना मतलब जल्दी मैं चाहता हूँ चलाओ तेरे जल्दी ना तेरी मैं बोला कोई बात नहीं, मैं भूल गया था। फिर मैंने भेजा फोटो कुछ देर बाद, 1 दिन बाद मैंने भेजा। और ये हमारी एक्चुअली गाइड है, मलेशियन गाइड, इसकी भाषा मुझे पूरा आता है ना मतलब समझ सकते हो, यहाँ कोई भाषा मुझे समझ नहीं है। ये अच्छा ये एक चीज बोली सुसु क्या बोली, सुसु मिल्क क्या होता है, क्या होता है सुसु मिल्क, दूध होता है, दूध। बोले सुसु मिल्क पियोगे कोई
उनको एक चीज आता था, दो ही चीज आता था, उसको मैं आता था, ठीक है, उनको उनका भाषा मलयाली भाषा में यही होता है, और उनको एक चीज आता था हिंदी में, और चलो 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 वही आता था। बाकी इनका कॉमेडी का एक ही बात है, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा जस्ट स्किप होने के बाद। ये हमने फिर दोपहर में इतना खाना खवाता है डीएक्सएल कंपनी के, कुछ ऐसे ले जाता है, ऐसे हाथ में रख के कि इसको चोट वोट ना लगे, है ना। मतलब समझ लो कि इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्यारा डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसको खरोचाया तो हमको खरोचाया, तो इतना प्यार करता है डीएक्सएल। हर 3 घंटे में खाना खिलाता था, मेरा बेटा से बाहर आ गया तो देखना कब दे दे, तो आप देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। यहाँ पे खाना किया, बस बाहर निकले, पर फोटो एक्चुअली खींचा। फिर ये आदमी को देखो, दिख रहा है आदमी, एक्चुअली ये आदमी 70,000 रुपये महीने का कमाता है। कितना? 70,000 रुपये। कैसा दिख रहा है बताओ? ये एक्चुअली सोया हुआ खाना खाया, ये एक्चुअली एसी बढ़िया एसी था, इतना जबरदस्त ठंडा एसी था कि सब कुछ, मेरा भी एक्चुअली नींद पड़ गया, तो कितना चेक किया है ना, मैंने जगह और पड़ोसी का जस्ट फोटो खींचा, मैंने बोला भैया तुमको बाहर जाना, एक्चुअली गाड़ी रुका वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो फोटो हमने रोका, और मैं चला गया घूमने। मैंने बोला भैया इसका पहले फोटो खींचा, मैंने इसको दिखाया, देखो ऐसे सो रहा है, सोने दे यार, उसको सोना है, मेरे अभी भी खाना खाया, तो मैं बाहर निकल गया, फोटो खींचा, फिर 3 घंटे बाद फिर खाना, और इतना हर वैरायटी का, और दोनों को आप शायद जानते होंगे सर, जानते हो। तो फिर हमने यहाँ खाना खाया, खाना खाने के बस जस्ट फिर निकले हम लोग। वो एक्चुअली मलेशिया में 3 देशों के लोगों ने राज किया, जापान, कोरिया, डच, 3 देशों के लोगों ने राज किया। तो ये डायमंड जुबली 75वें साल पर उन्होंने इसको बनाया, तो वो हमको दिखाने गया। यहाँ साहब का तो वो एक चीज रखा हुआ था अंदर में, जो जस्ट साइड में, तो ये हमको दिखाया गया, वहाँ के इतिहास को दिखाया गया। फिर शाम को ये हमारा जो है, एक्चुअली ये बहुत बढ़िया होटल है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बढ़िया होटल है। वो होटल में हमको ठहराया गया, उसके जस्ट पीछे समुद्र है, जस्ट पीछे समुद्र, स्विमिंग पूल, एक फोटो यहाँ हम लोग को ले गए, ठीक है। और फिर जस्ट शाम हुआ, फिर खाना खाने के लिए गए। फिर मैं बोला घंटे के दिन भर एक खिलाएंगे लोग, ऐसे ही परेशान हो गया था खा खा। फिर हमको खाना खिलाया गया, और मैं जस्ट बेडरूम में आके सोने के लिए, फिर मैं मस्ती कर रहा था, ये फोटो देख रहा था, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत फोटो लिया, है ना। फिर हमने सुबह उठ जाता था, बहुत जल्दी उठ जाता था सुबह, तो फिर मैं स्विमिंग पूल के पास गया, वहाँ बैठा, और मैं एक्चुअली मनोरंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हर चीज मुझे बताया था कि भाई फल फ्रूट खाना, तो मैं उनके गाइडलाइन पे चला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब लोग खूब खा करते हुए मैं बढ़िया है, मैं मस्ती करते हुए बहुत। तो एक आदमी जो साहब थे बोले यार तुम सो जाओ भाई, ऐसे करके आगे दिखाऊंगा आपको मैं पिक्चर उस साहब का। तो ये है पीछे का नजारा, देख रहे हैं बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग है ना, मैं पहली बार देखा था इतना बड़ा बिल्डिंग। ये जस्ट पीछे समुद्र है, हम ऐसे ऐसे करके बहुत मजा आया यहाँ पर। फिर हमको यहाँ से निकाला गया, फिर हम लोग घूम गए, मजा आया? यस सर। जाना चाहते हो? यस सर। पहुंच जाओ, ये मत बोला कि सर अगली बार भी फोटो लाना, अगली बार सब लोग साथ चलेंगे। यस सर। एक सर एक रियल कंपनी है, रियल जगह घुमाएगा, रियल जो है अपने आप को पूरा कराएगा। फिर हमारा यहाँ से निकला, मैं जस्ट होटल के सामने फोटो खिंचाया, बस के साथ फोटो खिंचाया, फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोग पहुंचे अपना फैक्ट्री, जो 65 एकड़ में अभी जो बोल रहे थे सर, जो बता रहे थे, वहाँ जो पहला जस्ट बहुत दूर एकदम एसी में घुसा हुआ था, है ना, एसी में था, तो देखो चेहरा कैसे कर दिया मेरे, इतना दूर था। तो हम, ये हमारा फैक्ट्री का सामने का है। फिर हम गए, स्पार्मा कितने लोगों ने खाया? ये हमारा स्पार्मा, ये कितने लोगों ने खाया है? कौन ने खाया? देखा खाओ, कभी जाओगे तो मलेशिया खाओ, पहले खाओ। क्या है बताओ, क्या है?
पाउडर है यार, बढ़िया मिल का बना के दिया हमको। इसको हमको बना के दिया कि बोला पियो भाई सर, तो ग्रुप में आ रहे हैं हम पी लो ऐसे करके, तो हमको यहाँ से हमने वो पिया। फिर ये हमारा फैक्ट्री जो हमें हमारा स्पार्गना बन रहा है, एक्चुअली हम इसको वीडियो में देखा करते थे। मुझे वो जब मैं यहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छे से याद आया कि हम इसका वीडियो देखा करते थे। आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर हमारा स्पार्गना बन रहा है। ये देखो जस्ट हमारे पीछे, मैं आपको ये एक्चुअली वीडियो का जो नीचे फोटो है मैंने उसको काटा, स्क्रीनशॉट डाल के किया है। यहाँ पे हमारा स्पार्गना बन रहा है, इसीलिए बोलते हैं वन वर्ल्ड वन ड्रैगन। हमारे पास खेती बाड़ी से लेकर जो अभी सर बता रहे थे ना, सब चीजें हमारे पास होता है, सब चीजें उत्पादन से लेकर सब चीजें हमारे पास होता है। तो सोचो कितना बड़ा हमारे पास सेटअप है, कितना ईमानदार हमारे पास कंपनी है। हम बनाते भी हैं, उगाते भी हैं, हम बेचते भी खुद हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं। भाई अगर आपको नेचुरल जो ऑर्गेनिक टमाटर चाहिए तो आप उगाएंगे तभी आप भरोसा दे पाएंगे ना कि मेरा घर का भैया ऑर्गेनिक है, कि पड़ोसी उगा के दे और आपको पता हो जाए कि ऑर्गेनिक है, हो जाएगा क्या? लेकिन हमारे पास खुद का कंपनी खुद उत्पादन कर रहा है, सब चीजें खुद कर रहा है। फिर दूसरे साइड हम लोग गए, उधर भी हमारा फैक्ट्री वगैरह पूरा, क्योंकि भाई 75 एकड़ में है, कितना बड़ा होगा सोच सकते हो आप। यहाँ देखो क्या है वो, इस साइड जो लेडी है कौन है, यहाँ पे एक्चुअली जो है उत्पादन हो रहा है जाने के लिए का रास्ता क्या है वो बताइएगा कोई? 3-in-1 कॉफी सारे लोग बना रहे हैं, और देखो कितना हाइजीनिक तरीके से लोग पूरा सिस्टमैटिक तरीके से इसको बंद करके रखेंगे। इसको देखिए कितने लोग हैं, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ जितने लोग थे ना पूरे गरीब परिवार के लोग थे, डॉक्टर लिंसियो ने पूरे गरीब लोग, इतने हम्बल, हर जगह पे कभी कहीं से आकर के बात किसी ने नहीं किया। यहाँ तो देखते हैं कहीं भी छोटा सा हो बोला आई एम ऑनर, हम तुम्हारा काम करें, वो भगा देगा आपको। लेकिन मैं देखता यार वहाँ की एमडी से लेकर सभी लोग इतना प्यारा, इतना मस्त था। डॉक्टर लिंसियो ने बोले सर हम बहुत बैकग्राउंड से जो इंग्लिश बात कर रहे हैं आपको बता रहे, तो यहाँ इतना बढ़िया लगा मुझे, और बढ़िया सब लोग। और ये हमारा 3-in-1 कॉफी, और ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं सारे क्वालिफाई करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ी वकील, तमाम लोग थे। और रोजे जूस है क्या? चलो रोजे जूस पी, रोजे जूस में कितना पिया पता है? 4 लीटर रोजे जूस मैं पिया, इतना बढ़िया बनाया था यार। मैं पिया नहीं था कि भाई इतना टेस्ट, मैं बोला सब शक्कर नहीं है, दूध भी लाएगा, बोले नहीं भाई नेचुरल है। जो मैंने पूछा उनसे कि मैं बताओ वो कब मेरा इच्छा नहीं था, मैं बता रहा हूँ वीडियो है, किसने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब में जाके, किस लोगों ने देखा? एक बॉटल पकड़ा हूँ देखे, एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है, रोजा ही है, रोजा जूस। मैंने बोला भी है वीडियो में, मेरा इच्छा नहीं हुआ कब में बॉटल ले लिया, मैं 2-3 बॉटल भर लिया था, और मैं जहाँ भी जा रहा था घूम फिर के पी रहा था, फिर भर लेता था। लेकिन भरते टाइम एक डर लगा कि बोलने भी नहीं, बोला सर आपकी कंपनी है आप भर लो। तो उसमें बहुत मजा आया, उनका फैक्ट्री देखने में बहुत मजा आया। फिर हम दूसरी तरफ गए, यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो गैलर है, ये जो गैलर है वहाँ उत्पादन हो रहा है। ये जो सामने का है, अंदर हम लोग गए, यहाँ हम लोग अंदर गए और हमने यहाँ देखा। आपको देखना है? यस सर। आपको देखना है? यस सर। हमारा जो गैलर है खुद का कल्टीवेशन करता है, आप देखिए किसी कंपनी का। एक्चुअली ये जब उत्पादन होता है दूसरों का फोटो दिखाता था, देखो ऐसा उत्पादन होता है। मेरे पास दूसरों का फोटो हुआ, अब मैं अपना फोटो दिखाता, देख भैया मैं भी गया हुआ है, ये देखो सर खुद का उत्पादन होता है। हम मलेशिया गए तो आपका कंपनी स्वयं कल्टीवेशन कर, आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, आपको वहाँ का सारा चीज आपको फोटो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे उत्पादन होता था, वो उधर साहब लोग जो थे, ठीक है, सबकी ICP क्वालिफाई।
जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे विदेश के लोग थे। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो बड़े बड़े वहाँ के जो थे, जो फूड को चेक करने के लिए आते थे, जो देखने आते थे, वहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे पूरे जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो आते थे, ये पूरा फोटो और बहुत सारे फोटो थे। एक्चुअली मैंने एक फोटो लगाया तो आप समझ सकते हैं, उसी में तो भर नहीं सकता स्लाइड को। तो ये पूरा फोटो का है, चेक करने आते हैं कि आप अच्छे से बना रहे हैं और ऑर्गेनिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। हमको नंबर 1 से लेकर हर सर्टिफिकेट हमको मिला। हम एक्चुअली आपको तो बताते हैं, आपको बताते हैं हलाल सर्टिफिकेट मिला है, ब्रांड सर्टिफिकेट मिले, ये सब वहाँ पे इतना सर्टिफिकेट, हर साल का सर्टिफिकेट लगा के रखे थे वहाँ, हर साल का सर्टिफिकेट। हम क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? अगर ये देख के भी आपको अपना आंख पे, अपने कान पे भरोसा हो जाए तो आप करो। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बस। बाकी मैंने अपना कंपनी देखा ना, आज जो आप करेंगे और आप नहीं किए तो आप पछताएंगे, कोई और नहीं पछताएगा। आज जितना कर रहे हैं, बोले आप गलती सुना होगा सब, वैसे एक फुल माफ आपने 50 फुल किया होगा, वो भी माफ करो, लेकिन अब ठीक से करो। क्योंकि एक एक चीज, सब चीजें मैं देखता हूँ, मुझे अब तकलीफ होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली पहले कार दिखाया था, रोका हुआ, अब इधर पहुंच गया। मैं बोला भैया मेरे को भी ले जाओ, है ना। आते आते इसका थप्पा पूरा बदल गया। ये हमारा एक्चुअली गाड़ी है, इसमें प्रोडक्ट वगैरह जाता है, जो आसपास के जो स्टॉक पॉइंट वगैरह है वहाँ पे एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट भेजा है। तो हमने इसका फोटो, एक्चुअली मैं इसके साथ में फोटो खिंचाया। मेरा एक्चुअली दोस्त था जिनको मैंने दिखाया, वो लोग बहुत ही डर थे भाई, बहुत, वो अंदर भी उसकी फोटो खींचा, मेरा हिम्मत नहीं हुआ, है ना। तो ये था, इस कार के सामने हमने फोटो खिंचाया। इसको कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं। क्राउन अम्बेसडर है। मैंने बोला सर मैं बुद्धेश्वर साहब, बोला तुमको बताने की जरूरत नहीं, हम तुमको जानते हैं। तो इन लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला। इनका कई किताब आप लोग पढ़ते होंगे, स्वास्थ्य क्रांति है, नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का किताब है, वो आप पढ़ते होंगे। तो ये मुझे मिले। ये कौन है? साहब जी, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, है ना। इसी से हमने मिला, इनके साथ बहुत मजा आया हमको। ये लोग भी आए, इनके साथ हमने फोटो किया। ये भी क्राउन अम्बेसडर है। और ये कौन है? ये हमारे कंपनी के हैं, रफीक सर जी हैं हमारे, और साइड में प्रवीण सालुंगा सर भी हैं। और ये हमारा एक्चुअली गाइड था, जो चेन्नई का कंपनी पीआईसी है, वो है। अच्छा हाँ, बताया था क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ था, तो एक्चुअली वो कहानी उनको बताया। तो अभी चेन्नई में है। तो ये सारे लोग हमको वहाँ मिले, जो बड़े बड़े जो हमारे पास डायरेक्टर थे, कंपनी मैनेजमेंट थे, सब लोगों ने बताया दिया कि बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया हो रहा है, और बहुत मजा आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट होटल में गए। हर जगह का होटल हमको दिखाया गया, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े होटल। अभी क्या है बताओ, शेर है, 2-3 तो शेर इधर उधर फैलते हुए हैं। तो इसको हमने देखा। और ये एक्चुअली डॉक्टर साहब है, ये जो साइड में गए, इनके साथ बहुत मजा किया। फिर हम एक्चुअली ये हम शायद अंदर जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे तब का। ये भी बड़ा होटल है। मैंने कुछ ऑर्डर देने के लिए एक्चुअली पेन पकड़ा था, वो पेन मेरे पास एक्चुअली अभी भी है ना। ये मैंने रख लिया था समय। मैं शायद जूस ऑर्डर किया था कुछ, शायद मुझे अच्छा लगा था, शायद हमने नीचे पिया था और कुछ मुझे ऊपर भी पीने का इच्छा हुआ, तो मैंने उसको एक्चुअली ऑर्डर दिया, मंगाया। अब भाषा आता नहीं था, मैंने कुछ भी बोला और एक्चुअली बंदा अंदर आया, तो बोले सर लिख के दीजिए। तो वहाँ का भाषा भी अलग था। तो मैं बोला भैया टिक मार दिया, तो नहीं ले रखिए आओ। तो कितना की सर मैंने क्या कुछ बोला, उसने मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ का भाषा थोड़ा अलग था और मुझे बहुत ज्यादा आता था, इसलिए मुझे नहीं समझ आया। फिर हमने नाश्ता किया। फिर हमने एक्चुअली नाश्ता किया और मैं क्या खा रहा हूँ, सिर्फ फल खा रहा हूँ। तो सर ने एक चीज बोला कि वहाँ फल खाइएगा, और फल भी इतना टेस्टी था वहाँ का, पूरा नेचुरल था वहाँ का। तो फल वगैरह वहाँ का सारा चीज टेस्ट था, बढ़िया था, बहुत मजा आ रहा था वहाँ भी। ये ट्विन टावर है, इसको भी 2 देशों ने बनाया, जापान एक कोरिया।
तो यहाँ भी मैं सब फैल के सब फोटो खिंचा रहा था, तो यहाँ जाओ। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो तो बोला अगली बार आना है तुमको, अगली बार आना है, आना है बिल्कुल आना है, बिल्कुल इसको देखने जाना है, बहुत अंदर की अच्छी चीज है। ये मुर्गन टेम्पल है। मुर्गन मतलब कार्तिक भगवान का मंदिर। यहाँ भी मैं वीडियो बनाया, आपको मेरे YouTube पे भी मिल जाएगा, आपको इसको जाके देखिए। मैंने बहुत मजा आया मुझे घूमने में, अच्छी अच्छी जगह कंपनी को घुमाया। ये हमारा इंडिया का जो भगवान हो गई कार्तिक जी को जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वहाँ का मंदिर है, सोचो वहाँ के लोग भी मानते हैं। आपको जाना चाहिए देखने के लिए। और कब जाएंगे? जब DXN में आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे सीखेंगे, तब आप जा पाएंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो सीखिए। अभी बताओ ये क्या चीज है? जल्दी। मैंने इसको डाला था एक्चुअली, वो लगाया था, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस। बोले सर तुम दारू पी रहे हो। बोले बियर है सर, बियर। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, रोजे जूस है। एक्चुअली वो होटल वाला भी बोला सर नॉट अ ड्रिंक अलाउड। मैं बोलता भाई ड्रिंक कुछ नहीं है ये। मैंने क्या किया, रोजे जूस भर रखा था। पहली बार मिला, 4 लीटर कम नहीं होता, तो एक्चुअली मैंने 4 लीटर पिया होगा और 2 लीटर भर के रखा। तो मैं जहाँ गया फिर वो मैंने डाला है, वो भी ढाल दिया। तो हमने वहाँ पिए रोजे जूस है एक्चुअली। तो ये भी बहुत मजा आया हमको। फिर ये मैं मस्ती कर रहा था सर के साथ, देखो क्या कर रहा था है ना, अलग कोई बना रहा था वहाँ पे। फिर ये एक्चुअली नेचुरल चॉकलेट जहाँ बनता है, वहाँ भी हमको ले गया। और शायद सर आपके पास वो रिंगेट है क्या, रखे हुए? रिंगेट एक्चुअली वहाँ का करेंसी है, वहाँ बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा वोट है। 1 रिंगेट मतलब यहाँ अगर 20 रुपया लेंगे तो वहाँ 1 रिंगेट है, इसका वैल्यू 20 रुपया है। और ये कितना रिंगेट है? 1 रिंगेट। वहाँ वॉशरूम जाने के लिए भी आपको 4 रिंगेट देने पड़ेगा। कितना रिंगेट? 4 रिंगेट। 4 रिंगेट से 2 रिंगेट का, 2 रिंगेट में कितना होगा? 40 रुपया। आपको वॉशरूम जाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये। 80 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। सोचो, है आपके लिए भी है, बाकी लोग के लिए मैं रखा हूँ, टेंशन मत लीजिए, टाइटन सेल के लिए। तो सोचो इंडिया में कितना सस्ता है यार। ये हम लोगों ने टाई पहना है, यहाँ 200-300 रुपये मिल जाता है। ये कम से कम 600 रुपये का टाई है, सोचो। लेकिन क्वालिटी है ना चीज में, DXN वाले चीजों में। यस सर। भाई क्वालिटी है तो मिलेगा भाई। तो यहाँ भी बहुत मजा आया हमको। अब ये क्या है बताओ जल्दी, क्या है? कौन बताएगा? जल्दी कौन है, क्या है बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। साइबर विला। साइबर विला। तो ये एक्चुअली हम पहुंचे और मैं कौन सा ड्रेस में हूँ? इंडियन कल्चर। डॉक्टर ली बोले अपने अपने कल्चर में आप आइए, अपने अपने कल्चर में आप आइए। तो हम अपने कल्चर में गए। ये देखो मैं एक्चुअली इधर से भालू लोग सब डांस करते, मैं भी डांस कर रहा था। धूल कर वही बज रहा था और कुछ नहीं था। तो ये डॉक्टर साहब भी हंस रहे थे, मैं बहुत इंजॉय किया बाकी। और जो वो पीछे दिख रहा है, जिसको आपने मॉडल दिखाया था सर एक 2 बार, किसी को याद होगा तो अधिकांश सबको हम मेरे को मॉडल दिखाया गया था, मेरे पास लैपटॉप पे मॉडल पड़ा था पहले से। तो वो मॉडल जब ये देखा यार एसडी सेम टू सेम बना जैसा मॉडल में है, 1% भी इधर उधर नहीं है। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा। फिर ये हमारा 30 यूनिवर्सिटी जो मना रहे थे, सब लोग अपने अपने कल्चर में आए थे। मैं सामने वाले एक और साहब थे, एमडी करके नाम बताया था, कुछ नाम उनका याद नहीं है मेरा, फोटो शायद उनके साथ मेरा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनका मैंने ये हैट ले लिया था, उनका हैट मैंने ले लिया था और पहन लिया था। बोले यार फोटो खींचे हुए। ये देखो, ये जस्ट कार्यक्रम हो रहा था और थोड़ा होने के बाद मैं एक्चुअली फोटो खिंचाया।
बोले अपने कल्चर में जाएंगे। और लोग एक चीज पूछ रहे थे यू आर इंडियन, यस यस इंडियन। और सब लोग इतने मस्त थे, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ऐसा लगेगा कि उसको मैं पहले से जानता हूं। ये हमारे गुरु जी हैं, मिस्टर अंकित शर्मा सर, आप सब उसको जानते हैं। और वो नरेंद्र त्रिवेदी हमारे मैडम जो है वो है, रितिक त्रिवेदी जी हैं, और ये हमारा इंडियन फ्लैग को पकड़ के खड़े हुए थे। ये प्रवीण सालुंके सर के साथ है, फोटो उनकी मैडम के साथ है, आरती सालुंके जी के साथ। इनको गिफ्ट मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ क्राउन अम्बेसडर को डॉक्टर लिंग फ्यूजिंग से मिलने की मिला और कोई दूसरा नहीं जा रहा, और उनको बढ़िया गहना बनने वाला वो गिफ्ट मिला। इतना बढ़िया लगा मुझे इनका गिफ्ट। और मैं मैडम के साथ भी उनके मैडम के साथ हमने फोटो खिंचाया और यहाँ बहुत मजा आया। देखो ये किस देश का है बताओ? अबू धाबी। ठीक है, वहाँ के लोग ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो मेरे को बचपन से याद आ रहा है, एकदम हंसी से पकड़ा हुआ है। इतना बढ़िया, इतना जो शालीनता जो डी एक्शन में दिखता है वो कहीं नहीं मिलता, बताओ। और ये फोटो बहुत अच्छा अटैच है, अलग अलग फोटो है लेकिन एक जैसा दिख रहा है, कहीं से कटा हुआ पता नहीं चल रहा। ये यंगेस्ट क्राउन अम्बेसडर सर जब शुरुआत में बने थे तो वही है ना, ये सबसे बड़े शायद मेरे हिसाब से इनको क्या बता रहे हैं कि आप बुद्धिमान सलीम, मेरे दोस्त बोलते थे एक्चुअली मुझे बुद्धू तुमसे मिल गया, बुद्धिमान सलीम जी से मिलने का एक्चुअली मिला। और ये इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, शायद ये 8-10 करोड़ से कभी नहीं कमाते होंगे, 8-10 करोड़ महीना नहीं का सोचो। तो इनसे हमको मिलने का अवसर मिला। ये हमारा साइबर मिला, हम लोग फिर नेक्स्ट देंगे। अब ये स्लाइड खत्म होने को आ रही है, ये फिर हम लोग सुबह गए प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, टाई है, पिन है, हम लोग जो पहने हुए हैं ये हम लोग फिर परचेस किया, तब मैंने ये फोटो एक्चुअली क्लिक किया। ठीक है, ये पूरा ऐसा पूरा मंजिल से है, फिर उधर का है बहुत बड़ा है ये, यहाँ स्विमिंग पूल है, सब चीज है, यहाँ ऑफिस है। और डॉक्टर लिंग फ्यूजिंग ने एक चीज बोला कि आप यहाँ रहो, आओ आओ स्विमिंग पूल में नहाओ। और यहाँ एक ही चीज है, कॉफी है। अभी हमारे डी में ब्रेड आने वाला है सर, सिर्फ ब्रेड, बर्गर आने वाला है। सोचो बर्गर भी आ रहा है, अब उसको भी बेचो, लोगों को बताओ, खाओ और क्राउन अम्बेसडर बन जाओ, क्योंकि फूड चीजों में बहुत फर्क है। खाओ और क्राउन अम्बेसडर बन जाओ, लाखों रुपया ऐसे ही कमाओ। फिर मैंने ये वहाँ फोटो खिंचाया, पास से भी दूर से भी। ये देखो कितना बड़ा है और काफी लोग आ रहे थे। ये देखो, अब इसको तो नहीं बोल सकते भाई तो कुछ की हूँ किसके। हमने जाके मैं जब देखा ना, मुझे एक चीज लगा, जैसे हमने मॉडल में देखा वैसे सेम टू सेम एक एक चीज वहां पर था, एक एक चीज, बड़े बड़े स्क्रीन, बड़े बड़े सब चीज, एक एक चीज, इतना बड़ा चीज। हम मेरे हिसाब से मैं लाइफ में ये जो मैं देखा ना, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं इसको देख के बहुत सीरियस, पहले मैं सीरियस नहीं था, अब मुझे जब अपने चीजों को मैंने देखा, फिर ये अंदर जाते जाते हमने फिर सेल्फी लिया, फोटो लिया कुछ लोगों के साथ, देखो कितना मस्ती में अभी भी। फिर ये हमारा ऊपर का है ऑफिस का, मैंने सर को दिखाया, नारायण देव को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था आपको। ये ऊपर का है, जस्ट हमारा पीछे वो ऑफिस है, ये उसके जस्ट पीछे जो नीचे आप देख रहे थे ये ऊपर का नजारा है। ये कहाँ का है क्राउन अम्बेसडर, कौन बताएगा? ये बांग्लादेश का क्राउन अम्बेसडर है, बांग्लादेश का क्राउन अम्बेसडर। इनके साथ ही मैंने फोटो खिंचाया। और ये जो साइड में है, मैंने आपके लिए टाई पिन जिन लोगों को मिला है, जब हमने वहीं से परचेज किया, ये भी हमारा ऑफिस है। फिर मैं रिटर्न आने लगा, हम लोग रिटर्न अब इसकी और फ्लाइट की ओर निकलना चाहिए। और यहाँ फ्लाइट का मॉडल जो था, हमने यहाँ पे फोटो खिंचाया, काफी लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे, फिर मैंने भी यहाँ फोटो खिंचाया। और ये हमारा ग्रुप फोटो, कितने लोग हमारे टीम में जो एक फ्लाइट पे गए थे। मैं कहा जस्ट पीछे बाकी लोग सामने बैठे हैं, ये हमारा ग्रुप फोटो हुआ। फिर ये मलेशिया का जो सामने का
जहाँ लिखा हुआ था वहाँ हमने फोटो खिंचाया, फिर यहाँ हम सामने खड़े हुए फोटो खिंचाया, फिर हम लोग अंदर चले गए। ये फिर मैंने वो हेड पहन लिया, गाना सुनने वाला नहीं था, चलाने नहीं आता। अब मैं फिर आया, फिर इधर खड़े होकर खिंचाया, खड़े होकर खिंचाने के बाद फिर ये स्क्रीन मैंने छेड़ना चालू फिर चालू छेड़ना। अब जब एक तो जाते नहीं छेड़ा था उसको, अब कुछ मुझे चलाने आ गया इसको, है ना। लेकिन फिर भी मुझे पिक्चर चालू करने नहीं आया, हिंदी गाना मुझे चलाने नहीं आया। दूसरा पिक्चर का मैं गाना चला रहा था, पूरा इधर उधर का पिक्चर का। फिर ये हम उतरे, हमारे एयरपोर्ट, इंडिया में एयरपोर्ट उतरे, वहाँ का है। जिंदगी में पहली बार मैंने मेट्रो रेल चढ़ा, बुलेट ट्रेन इसको कहते हैं। मैं टेंशन में था, एक तो इतने फास्ट होता है। जब मैं गया तो बोला सर, मैं 500 का नोट दिया, तो बोला सर इसका चेक नहीं है। मैं और डर गया, बोला फोन पे, बोला नहीं चलता नहीं, बोला कार्ड चलता है। मैंने कार्ड अपना स्वाइप किया, उसने 100 का दिया, और चढ़ते हुए मैं बहुत डरा हुआ। और 1 घंटे या आधा घंटे के करीब मैं 200-250 किलोमीटर चढ़ा दिया। नई दिल्ली से फिर कहाँ पता नहीं गया। और एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन में अच्छे है कि इसमें सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? बैठे हुए रहते हैं। कितना अच्छा बात है, सीट रहते हैं तो बैठे रहते हैं, और सीट नहीं रहते तो क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। सीट रहेंगे तो बैठे रहेंगे, सीट नहीं रहेंगे तो खड़े रहेंगे। तो एक्चुअली ये सारे मस्त था, ये बहुत स्पीड में चलता है एक्चुअली बुलेट ट्रेन। नाम सुना था, तो मैं एक्चुअली रायपुर उतरा और सर हमको इधर लेके आए। फिर वहाँ से सर ने मेरे को पिकअप किया, फिर यहाँ से हमारा रास्ता हुआ। तो मैं यही कहूँगा, भरोसा अगर खुदा पर, तो खुदा भी वही लिखेगा जो 30 में हो। तब तक भरोसा खुदा पर है तो खुदा जो लिखा है तकदीर में वही पाओ। अगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहो। तो भरोसा खुद पर है, भरोसा खुद पर है। तो मैं आपको कुछ छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। जो आप ये साइकिल में देखा करते थे, ये पूरा साइबर किला मैंने अभी कैप्चर किया है। यहाँ पे हम लोग 30 यूनिवर्सिटी पर आए हुए थे। ये देखिए, हम इस पूरे कार्यक्रम को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सभी लोग इसमें काम करिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। यही मौका है, यही सही समय है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आइए हमारे साथ और बदलिए अपनी जिंदगी को। ये हमारा साइबर किला, ये पूरा यू कैन डू इट। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जिंदगी को अगर बदलना है तो आइए हमारे साथ, बदलिए अपनी जिंदगी को और लग जाइए हमारे साथ। तो मैं जाता हूँ बस पे आप सबको दिखाता हूँ कि कितने लोग हैं। सारे लोग हैं। चलो कभी देखो, चलो ओके। आपको दिखाया था मैंने पिक्चर, ये वहीं का वीडियो इस समुद्र किनारे में पेनांग में छोटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिंदगी में हर चीज का मजा लेना चाहिए और उसमें से एक काम है पेशा।
और आप भी अगर विदेश यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो डी एक्शन में काम करिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। और जिंदगी बदलना है तो डी एक्शन के साथ आइए। डी एक्शन के साथ इसमें का क्या क्या मजा आया? आपने मेरा एंजॉय देखा है कि आप सब लोग अपने अपलाइन पर, अपने गुरु पर भरोसा रखिए। अगली बारी मेरी बारी। अब किसकी बारी? मेरी बारी। तो आपकी बारी होगी। अगली बार आप सब लोग ईमानदारी से काम करिए। और एक चीज मैं और कहूंगा, अभी भी आपको अपनी फैक्ट्री का देखने का जबरदस्त अवसर है। अब इस तरह आपको बताएंगे हमारा जो इससे बड़ा फैक्ट्री है तेलंगाना सिद्दीपीठ में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस तरह बताने वाले हैं, दिल थाम के बैठिएगा, आपको देखने को